राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। आज है करवा चौथ का दिन और एक सुहागन के लिए ये दिन कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सभी को करवा चौथ की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और जो भी मुझसे बड़े हैं उन सभी के चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उन सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पर बस मैं नहा करके आई हूँ। आज संडे है तो सुबह का जो रूटीन होता है वो सारा फॉलो किया है। उसके बाद में आज है ना सिर धो करके ही नहा लिया था। और यहाँ पर ना क्योंकि सूनी मांग रखते नहीं है एकदम, और आज तो फिर वैसे ही इतना बड़ा दिन है तो फिर मैंने मांग वगैरह भर ली है। और अभी मैंने सुबह के टाइम है ना ये वाला सूट ही डाल लिया है, क्योंकि शाम को पहन लूँगी साड़ी वगैरह। और ये सूट है मेरे थोड़ा सा ढीला है, पर मैंने बोला कि चलो कोई ना, पहन लो। तो मुझे आज के लिए मैंने ये रखा हुआ था। तो अभी जब मैं छुट्टियों में गई थी ना तभी लेकर के आई थी ये वाला सूट। तो अभी मैंने ना ये वाला लाल दुपट्टा ओढ़ लिया था कि आज ये वाला दुपट्टा ओढ़ के ना मैं करूँगी। मंदिर में आ गई थी, लाइट वगैरह ना जला ली है। अभी मंदिर में लाइट थोड़ी ना हट गई है क्योंकि वो हो रहा है ना, रंग वंग होगा इसलिए। तो यहाँ पर बस है ना मैंने ढोक लगा लिया था और उसके बाद में कृष्ण को भी जगा लिया है। मंदिर से सारे बर्तन वगैरह है उनको उठा करके लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि पहले बर्तन मांजूंगी और उसके बाद में सबसे पहला काम जो है आज के दिन संकल्प लेने का होता है, क्योंकि संकल्प ना लो तब तक व्रत स्टार्ट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर ना सारे बर्तन वगैरह जो उनको धो लिया है, क्योंकि जो इसमें पानी लेकर के जाऊँगी इन्हीं में ही, तो फिर ना कल के बर्तनों के पानी से नहीं कर सकते ना संकल्प वगैरह। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को धो लिया था, फिर उसके बाद में अच्छे से इनको पोंछ करके और बस है ना अंदर ले जा रही हूँ मंदिर में। और वहाँ पर जा कर के और बस सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो होगा संकल्प लेने का। पहले मैं पता है क्या करती थी कि ना पूजा वगैरह करके और फिर संकल्प लेती थी, लेकिन मुझे ना अभी रिसेंटली पता चला कि ना सुबह जल्दी ही संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेने के साथ से ही व्रत स्टार्ट होता है, उससे पहले नहीं होता है। और संकल्प लेने के बाद में फिर सुहागनों के ना आशीर्वाद भी लेने चाहिए, 2 5 ऐसे। तो फिर ना मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैंने गौरा माता से ले लिया है आशीर्वाद, संकल्प ले लिया है और आशीर्वाद भी ले लिया है। यहाँ पर बोल दिया है कि माता रानी आप अपनी कृपा रखें और सुहाग को बनाए रखें, साथ के साथ है ना लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन दें, और साथ के साथ है ना बस हम दोनों में प्रेम बना रहे, यही कामना करिए। आज के दिन तो बस यही होता है कि यही कामना करते हैं, भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा याचना, कोई भी विघ्न ना आए व्रत में, बस यही है। और यहाँ पर बस है ना मैं सूर्यनारायण भगवान जी को, तुलसी माता को, इन सबको जल अर्पित करके आई हूँ। यहाँ पर आरती सेवा पूजा हो गई है, कार्तिक की महात्म्य की कथा अध्याय जो है उनको पढ़ती हूँ, तो वो भी मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर अभी सुबह के टाइम में मैं दाल की लौकी बना ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी कि बिल्कुल भी नहीं रची है मेरी मेहंदी। और ना साथ के साथ है ना मैंने भिंडी भी काट ली शाम के लिए, कि शाम तक है ना बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, तो इससे अच्छा है कि अभी मैं काट के रख लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी है ना नहा धो करके तैयार हो गए हैं, मतलब जाएंगे दुकान पर, ढोक वगैरह लगा ली उन्होंने। मेरी मेहंदी कभी नहीं रचती, नहीं सुन रहे? मेरे फोन का है मेरी मेहंदी कभी नहीं रचती। तो भाई मेरे फोन मेहंदी का दोस्त है कि मेरा दोस्त है, मुझे बता। आपका दोष है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। कौन पड़ोसन से प्यार करता हूँ क्या? ये बता, ये मेहंदी का दोस्त है? लिटरली मेरी मेहंदी ना कभी नहीं रचती, और लाइट ऐसे बंद कर जाते हैं, सारा बिल मैं ही ला रही हूँ। लिटरली मेरी मेहंदी ना कभी नहीं रचती। देखो मैं सबके देखती थोड़ी सी देर में ऐसी काली मेहंदी हो जाती है, और मेरी ऐसी रचती है हमेशा पीली पीली सी। इसलिए ज़्यादा इस बार मैंने लगाई ही नहीं, मैंने बोला रचती तो है नहीं, इतनी मेहनत करो। और मैंने तो बस सोन साबन ऐसे पोट हुए लगा ली, इस हाथ में मैंने थोड़ी सी लगा ली, क्योंकि भैया उल्टा हाथ तो चल जाता, सीधा हाथ तो चल जाता है, उल्टा हाथ पे इतनी करो और फिर ना वही है। और अभी है ना दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, नेल पॉलिश वगैरह लगा ले रही हूँ। बिछिया है, मैंने एक एक पहन रखे थे तो एक एक और डाल लिया है, क्योंकि 2 2 पहनने चाहिए ना। और मैंने एक एक इसलिए पहन रखा है, मेरी खुजली मचती है और साथ ही ना मुझे बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर मुझे ना कुछ भी चीज़ स्वाती नहीं है। तो आप देखते होगे मैं कई बार ना कानों में भी नहीं पहने रखती हूँ और हाथों में भी ऐसे एक एक पहन के रखती हूँ, बहुत सिंपल रहती हूँ। अभी शाम हो गई थी तो मैं ना भोग का खाना बना रही हूँ, सब्जी वगैरह छोक लिया, आटा लगा लिया। अभी मैं यहाँ पे है ना हलवा बना रही हूँ, सूजी का बना लिया है मैंने यहाँ पर हलवा। हो गई हूँ मैं तैयार, और मैंने ना ये वाली साड़ी पहन ली है, सिंपल सी साड़ी है, ज़्यादा ऐसी में नहीं है।
और मुझे इसी टाइप की साड़ियाँ पसंद आती हैं आजकल। और जो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि भैया की शादी वाली मैं साड़ी पहनूं, तो उस साड़ी का ब्लाउज़ मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने बोला कि शायद यही पहनने लिखी है। और वैसे ही मैंने हमेशा ही ना हर करवा चौथ पे ना कोरी साड़ी पहनी है, क्योंकि मैं पहले माता रानी को है ना आशीर्वाद दिलाती हूँ, तो पहनी हुई साड़ी का मैं आशीर्वाद नहीं दिला सकती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही वाली पहन लेती हूँ। सिंपल है तो क्या हुआ, लेकिन कोरी तो है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में ना भगवान को ये जो भी चीज़ पहनती हूँ ये उनको एक बार अर्पित कर देती हूँ। तो सिंपल सा मैं तैयार हुई हूँ, बालों को इस तरह से क्लच कर लिया है और बैंगल्स ये वाली डालनी है, लाख की डालनी है, आगे 2 कांच की भी डालनी है। और बाकी ये वाला चूड़ा तो है, यही मैं पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली से भी पिछले साल लेकर के आई थी ये वाला चूड़ा। वहाँ पे गए थे हम लोग गोविंद देव जी के, तो वहाँ पर ना गोविंद देव जी के बाहर की साइड पे ना दुकान लगी हुई थी, कोने पर ही, बिल्कुल कोने पर। अभी भी मतलब है ना लगी हुई होगी, अगर आप लोग जाओगे तो आपको दिख जाएगी। तो जो गोविंद देव जी है ना, वहाँ पे कोने पर ये दुकान है, मतलब घुसते के साथ ही, मतलब मार्केट लगता है ना वृंदावन जैसा, तो वहाँ पे घुसते के साथ में वहाँ पर ना इस टाइप की है ना बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह जो है, लाख के कड़े वगैरह जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं वहीं से ही लेकर के आई थी। ये कैसी लग रही हूँ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वही नीतू तो ऐसी ही रहती है, सीधी सादी सिंपल सी, तो ऐसी तैयार हो गई है वो। तो चलिए चलते हैं पूजा करने, क्योंकि चाँद भी शायद निकल गया है। कितने बज गए हैं? 8:30 हो गए। चाँद तो निकल गया होगा अर्शित है। पटाखे फूटने लग गए, मतलब कि चाँद निकल गया है हर्षित, चाँद निकल गया है मेरे हिसाब से। अब बताना सही लग रही है साड़ी? ओके हैं? ओके वंशु तू बता दे, तू बता। सही लग रही है, बिल्कुल टॉप। हमारे वंशु ने बोला था ये वाली साड़ी पहन लेना ताई, है वंशु? ठीक है, अच्छी लग रही है ताई? बहुत अच्छी लग रही है। सिंपल रहती है ताई, तो ऐसी रहती है, सिंपल सादा। 5-10 मिनट की बात है, उसके लिए तैयार हो इतना। क्यों फ्रिज में बोतल लगा रही हो क्या? फ्रिज में बोतल मत लगाना, जुकाम हो रहा है, जुकाम हो जाएगा। हो रहा है नहीं। आजा वंशु चलो नीचे। पूजा को एंजॉय करिए, क्योंकि सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि राजस्थान की साइड में दिन में ही पूजा हो जाती है और फिर रात में अर्घ दिया जाता है और ना चूरमा का भोग लगता है। यहाँ पर हमारे ना करवे के अंदर चावल भर दिए जाते हैं, वहाँ पे चूरमा भरा जाता है। तो सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। देवरानी भी बोल रही थी कि ना मेरी मम्मी भी दिन में ही कथा सुनती है, तो वही है कि ना जैसा ससुराल की रीत होती है वैसी हम लोगों को करनी होती है। अभी हम प्रियल के वो लगा रहे हैं महावर अलता, तो ये भी है ना जब पूजा करते हैं ना उसी टाइम पर ही लगाते हैं हम लोगों के। तो बस वही सब कुछ ना हम लोग कर रहे हैं पूजा। हो गई है पूजा और चंद्रमा को अर्घ भी दे दिया है। और बड़ी वाली देवरानी ना पैर छू का ये करवा मुझे ही दे देती है। स्टार्टिंग में मम्मी ने ना मुझे ही दिलवा दिया था, तो ना तब से वो मुझे ही देती है स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही। और यहाँ पे अभी मैंने भोग की थाली लगा ली है, माता गोरा को है ना वो लगा के आऊँगी भोग। करवा माता जो होती है वो गोरा माता ही तो होती है।
लारो नहीं जाता रख पानी मार रही है पैर को चूल्हे में तो कुछ इसी तरह से बना हमारा करवा चौथ वाला त्यौहार और हंसते खेलते गणेश जी महाराज की कृपा से निर्विघ्न पूरी हुई पूजा और माता गौरा और भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहें, सब खुश रहें, सदा सुहागन रहें, यही कामना के साथ में अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ करी क्योंकि मैं ना रात में ना किचन को ऐसे गंदा छोड़ के नहीं सोती हूँ, तो अभी बस मैंने किचन साफ़ किया और बस इस व्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।